8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में डिवाइडेड है। उसका जो थर्ड भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का आज हम फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें हल करेंगे बिना समय व्यर्थ गंवाए। चलो शुरू करते हैं। आपको शुरू में बहुविकल्पी प्रश्न हल करने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न वो होते हैं जिनमें आपको प्रश्न के साथ में 4 ऑब्जेक्ट विकल्प दिए हुए होते हैं। उन विकल्पों में से सही उत्तर का आपके द्वारा चयन करना होता है। तो देख लेते हैं क्या है प्रश्न। एक, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं ए B.R. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न 2, संघवाद से आशय है। इसका आंसर लिखेंगे। आपको इन 4 विकल्पों में से सही चयन करना है। ए, देश में एक से अधिक संघों के होने से, बी, देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, सी, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से, डी, देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। तो इसका जो सही आंसर है सी, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से। देखते प्रश्न 3, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। ए, साहित्यिक ग्रंथ, बी, संविधान, सी, ऐतिहासिक दस्तावेज, डी, संग्रहालय। इसका जो राइट आंसर है बी, संविधान। प्रश्न 4, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। ए, विधायिका, बी, कार्यपालिका, सी, न्यायपालिका, डी, प्रेस। इसका सही आंसर होगा डी, प्रेस। प्रश्न 5, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर लिखेंगे। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश को भेदभाव मिटाने, सत्ता का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह आप प्रश्नों के आंसर वीडियो रोक रोक करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। इसका आंसर होगा नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न 7 पर। नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसका प्रश्न 7 का आंसर लिखेंगे। नेपाल के पहले संविधान में सत्ता राजा के पास रहेगी ऐसा उल्लेख था। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए नए संविधान की ज़रूरत पड़ी। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक रोक करके आसानी से जो बड़े उत्तर हैं उन्हें लिख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न 8, भारत संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया। इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। इसका सही उत्तर लिखेंगे। भारतीय संविधान का गठन जो भारतीय संविधान सभा थी उसका गठन 1946 में किया गया। इसके निर्माण में
2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। अगर वीडियो आपको साफ बढ़िया दिखाई दे रही हो और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने आपको सभी कक्षाओं सभी विषयों की हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। चलते हैं अगले प्रश्न 9, संघवाद से क्या आशय है। इसका आंसर हम लिखेंगे संघवाद देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। हमारे देश भारत में पहला स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार, तीसरा स्तर पंचायती राज है। इस तरह जो अलग अलग स्तर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसी प्रकार की जो सरकारें होती हैं तो ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न कौन सा है। प्रश्न 10, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। इसका हम ऐसे आंसर लिखेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह का जो अधिकार है उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। जिन प्रश्नों के जो उत्तर आपको बड़े दिख रहे हैं उनको आप वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 11, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा, सरकार के 3 अंग निम्न हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और जो कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इस तरह आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपको सभी कक्षाओं सभी विषयों की वीडियो प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न 12 पर, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा, मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। आशा है वीडियो पसंद आ रही होगी। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं तो आप वीडियो रोक करके उनके जो उत्तर हैं आंसर हैं आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 13 पर, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। इसका आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए जोड़ा गया ताकि और ज़्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे, अर्थात जो संविधान निर्माता थे, वे चाहते थे कि भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इस तरह इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। और जो प्रश्न का आंसर आपको बड़ा दिख रहा है तो वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 14, इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी हुई है उसमें जगह भरने के लिए रिक्त स्थान कम दिया हुआ है, इसलिए हमने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर शॉर्ट करने का प्रयास किया है। इस जो प्रश्न है 14 है उसका आंसर बड़ा है तो आप वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6।
पूर्व में 7 थे, लेकिन एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। देखते हैं जो वर्तमान समय में कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। फर्स्ट, समानता का अधिकार। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस तरह जो अपने 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को। जो समानता का अधिकार है, इसमें कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात कानून के समक्ष समान। सभी को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। देश के सभी नागरिकों को कहीं भी विचार व्यक्त करने, घूमने, आवास, सभा करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस तरह आपको आशा है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी कक्षाओं और सभी विषयों की हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त हो सके। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर PDF डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।